अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग, अनदर डे। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे कि भाई यूएसए वर्सेस कनाडा में कौन सा वीज़ा ईजियर है, किस कंट्री में हम अप्लाई करें, किस कंट्री के चांसेस है कि हमें वीज़ा इजीली मिल जाएगा। तो इस वक्त तो मैं कनाडा में हूँ, ऑल्दो आई हैव लिव्ड इन यूएसए फॉर लाइक 5 years। तो मैं ये आपको बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और जो मेरे क्लाइंट्स को वीज़ा अप्रूवल्स आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में टुडे आई विल बी गाइडिंग यू कि भाई आपको क्या करना चाहिए। देखिए, इस वक्त इट्स अक्टूबर, और अक्टूबर में 2026 जो आ रहा है, वहाँ पे आपका सबसे बड़ा इवेंट जो आ रहा है फॉर टूरिस्ट पीपल, ठीक है, वो है फीफा वर्ल्ड कप। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में यूएसए में भी हो रहा है और कनाडा में भी हो रहा है। सो इन दिस केस आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि आप दोनों का वीज़ा फाइल कर ले कि भाई हमने यूएसए में भी जाके मैचेस देखने हैं और कनाडा में भी जाके मैचेस देखने हैं। तो आपका एप्लीकेशन भी जेन्युइन लगेगा, टूरिज्म का रीज़न भी आपका प्रॉपर आया कि भाई आप यूएसए भी जा रहे हो और यूएसए के साथ साथ आप कनाडा भी विजिट कर रहे हो। अगर हो सकता है तो मैक्सिको भी ऐड कर लो, बिकॉज सम ऑफ मैचेस आर इन मैक्सिको। लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी टाइम है राइट नाउ टू अप्लाई, क्योंकि बाद में आपसे टिकट्स भी निकल जाएंगे। ऑलरेडी तकरीबन 60% टिकट्स आर सोल्ड आउट, ठीक है, और ना आपका केस ऑथेंटिक लगेगा। सो इन माय ओपिनियन दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अभी से अपने एप्लीकेशन स्टार्ट कर ले, इफ़ यू आर लाइक ट्राइंग टू गेट इनटू द B1 B2 वीज़ा या कनाडा विजिटर वीज़ा। क्योंकि इसमें आपके साथ ऑप्शन ये भी होता है कि ये वीज़ा आप यहाँ आके चेंज ऑफ स्टेटस भी कर सकते हो दोनों कंट्रीज़ में, इवन इन कनाडा, इवन इन यूएसए। तो मर्जी आप लोगों की है कि भाई क्या कर रहे हो। और अभी स्टूडेंट्स के लिए मैं गाइडेंस आपको दे रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी के स्कॉलरशिप कहाँ पे ज़्यादा है, यूएसए इज़ बेटर और कनाडा इज़ बेटर रिगार्डिंग स्कॉलरशिप। तो भाई इन माय ओपिनियन जो मेरा एक्सपीरियंस है, यूएसए से मैं ग्रेजुएट हुआ, ठीक है, और मेरे जितने भी क्लाइंट्स आप देख रहे हैं यूएसए के अंदर, किसी स्टूडेंट को भी अभी तक परेशानी नहीं आई है। सो माय ओपिनियन, अगर आपको अमेरिका जाना है, अमेरिका का अटेम्प्ट एज ए स्टूडेंट तो आप बिल्कुल करें, बिकॉज अमेरिका में आपके पैसे नहीं लग रहे। आपका तकरीबन $2,000-1,500 तक आपका अपना खर्चा आ जाता है एज ए स्टूडेंट। वहाँ जाके आपको इंस्टॉलमेंट प्लान मिल जाता है। अगर आपको नहीं पता कैसे, मुझे कांटेक्ट करें भाई, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे। मेरे जितने भी क्लाइंट्स आप देख रहे सारे पढ़ रहे, अभी तक किसी ने भी ना 30 लाख दिया है ना 40 लाख दिए, बिकॉज यूएसए का एजुकेशन इज़ द मोस्ट चीपेस्ट कंपेयर टू कनाडा। यूएसए का तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, बिकॉज अभी तक जितने भी मेरे क्लाइंट्स यूएसए में रह रहे, मैंने खुद ग्रेजुएशन किया, किसी का भी कॉस्ट नहीं आया। नाउ इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन कमिंग टू कनाडा एज अ स्टूडेंट, देखिए कनाडा का एक ही रिक्वायरमेंट है कि कनाडा को आपको GIC के थ्रू एडवांस में 50 लाख to 60 लाख देना होगा, बिकॉज एज अ प्रूफ कि हम 1 साल की एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एडवांस में 50 लाख देना होगा कनाडा में, लेकिन अमेरिका में आपको कोई पैसे एडवांस में नहीं देने। अगर कंसल्टेंट्स आपको बोल रहे हैं कि भाई आपने फीस एडवांस में देना है या फ्रॉम पाकिस्तान यू हैव टू पे इनिशियल डिपॉजिट, ये गलत है, आपने कुछ भी नहीं पे करना। सेकंड थिंग, जो रास्ता मैंने स्टूडेंट्स के लिए निकाला, अगर आप एज ए बैचलर स्टूडेंट जा रहे हो और आप यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकते, कि आपको ये लग रहा है कि यूनिवर्सिटी का फीस बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ऑप्शन में बैचलर के स्टूडेंट के साथ ये ऑप्शन है कि वो कम्युनिटी कॉलेज चला जाए, बिकॉज कम्युनिटी कॉलेज के अंदर आपका तकरीबन पूरे 6 महीनों का 5,000 आ जाता है फीस, ठीक है। अब 5,000 भी आपको इंस्टॉलमेंट पे देना है, ये आपने यकमुश्त नहीं देना कि द डे यू अराइव इन यूएसए आपको 5,000 देना है, बिकॉज कम्युनिटी कॉलेज विल गिव यू द ऑप्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अगर यूएसए का आपके आ गई 2-3 रिफ्यूज़ल, मेरे जितने क्लाइंट्स है 80% तो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाते हैं, 20% सेकंड अटैम्प्ट में, थर्ड अटैम्प्ट में, फोर्थ अटैम्प्ट पे भी लोग निकले हैं। मेरे सक्सेस स्टोरीज अगर आप यूट्यूब पे देख ले, सो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल कि आपको यूएसए का वीज़ा नहीं मिल सकता, लेकिन आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट टू द एम्बेसी, और आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू कनाडा स्टूडेंट लाइफ, देखिए कनाडा में मैंने आपको कहा कि एडवांस 50 लाख आपको देना पड़ेगा, लेकिन द गुड थिंग अबाउट कनाडा इज़ कि कनाडा में आपकी कोई इंटरव्यू नहीं है, एम्बेसी में आपका एज ए स्टूडेंट कोई इंटरव्यू नहीं है। यू जस्ट हैव टू मेक योर केस आप ऑनलाइन सबमिट कर ले, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन के बाद इफ़ योर केस इज जेन्युइन, उनको लेके स्टूडेंट का इंटेंट वाकई में स्टडी करना है, वो आपको वीज़ा दे देंगे।
नाउ द गुड थिंग अबाउट कनाडा अगेन इज कि कनाडा में आपको वर्क परमिट इजीली मिल जाएगा आफ्टर ग्रेजुएशन, जो कि यूएस का जो पॉलिसी थी H1B वीजा, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि नाउ $100,000 इज रिक्वायर्ड फॉर ईच कंपनी एज अ पिटिशन, कि वो भाई आपको 100,000 पिटिशन साइन करेंगे ट्रम्प बाबा के साथ, और ट्रम्प फिर डिसाइड करेगा कि आपको H1B वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो इन माय ओपिनियन राइट नाउ आपको दोनों अप्लाई करना चाहिए, कनाडा भी हो यूएसए भी हो, लेकिन कनाडा का वीजा रेशो जो है इट इज मोर गुड बिकॉज ऑफ नो इंटरव्यू। यूएसए का वीजा रेशो इज हार्ड बिकॉज एक तो ट्रम्प की वजह से, दूसरा अमेरिका इज नोन फॉर इट्स लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो ये आपका एक रीजन आ सकता है। भाई यहाँ से अगर आपने अमेरिका में अप्लाई करना है या कनाडा में अप्लाई करना है, सो नाउ इज़ द बेस्ट टाइम बिकॉज अगेन 2026 ऑलमोस्ट आने वाला है और ये प्रोसेस आपका तकरीबन लेगा 3 से 4 महीने, ठीक है, इफ़ यू डू इट इन राइट वे। तो मेरे ख्याल से तो आपको अभी से प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। एंड देन अगेन फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर जो स्टूडेंट प्रोसेस करना चाहते हैं एंड दे आर टारगेटिंग स्कॉलरशिप, कि हमें स्कॉलरशिप भी मिल जाए, अच्छा ऑफर भी आ जाए, तो उनके लिए इंटेक होगा फॉल इंटेक 2026। फॉल इंटेक वो इंटेक है जहाँ पे क्लासेस शुरू होते हैं अगस्त में, ठीक है। सो नाउ इज़ द टाइम, क्योंकि अभी आपके साथ है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दीज 4 मंथ्स यू कैन गिव इट टू योर एप्लीकेशन कि आपके साथ ऑफर आ जाए। और तकरीबन आप मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल में आप अपनी इंटरव्यू के लिए अमेरिका चले जाए, या अगर कनाडा का ऑफर है तो वो आपका आ जाएगा तकरीबन से लाइक टिल जून जुलाई। तो यहाँ आपके साथ सबसे जो बड़ा इंटेक होता है पूरे दुनिया में, ठीक है, फॉर यूरोप, फॉर कनाडा, फॉर यूएसए, तो वो फॉल इंटेक ही है। सो नाउ इज़ द टाइम, अगर आपको फिर भी नहीं पता कि स्कॉलरशिप कैसे लेना है या हम अप्लाई कैसे करें एज ए स्टूडेंट, हमें क्या क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ टेक्स्ट मी ऑन कंसल्टेंसी विद शायान अकाउंट, जो कि हमारा इंस्टाग्राम है। मेरी टीम आपको हेल्प आउट कर लेगी। फिर भी अगर आपको मेरे साथ बात करना है, सो यू हैव टू बुक 1-on-1 कॉल सेशन विद मी एंड देन आई विल हेल्प यू आउट। इंशाल्लाह हमारा सून यूरोप प्रोजेक्ट भी आ रहा है, मैं खुद यूरोप जाऊंगा एंड आई विल एक्सप्लोर द वीज़ा रेशो, स्टूडेंट लाइफ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं शायद भाई यूरोप भी CWS में ऐड कर ले। तो मेरा प्लान है खुद यूरोप जाने का। आप दुआ करें कि भाई जल्द से जल्द हम यूरोप पहुंच जाए और उसके बाद वी विल एक्सप्लोर यूरोप टुगेदर। सो आई होप दिस वीडियो विल गिव यू क्लैरिटी कि आपको क्या क्या करना चाहिए अगर आप एज ए टूरिस्ट आना चाहते हैं या अगर आप एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं। मैं खुद आज वॉक के लिए निकला था। सो द वेदर इज़ ब्यूटीफुल, इट्स अक्टूबर एंड अक्टूबर में कनाडा में ये वेदर है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो कर लूँ एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो मेक श्योर टू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।